हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिज़िक्स का मेजरमेंट यानी मापन और बीमा से संबंधित कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही बेसिक जानकारी से आज फिज़िक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम मेजरमेंट यानी मापन से देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेजरमेंट यानी ये फिजिक्स का सबसे कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी मेजरमेंट अगर नहीं आता है तो आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यानी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ने में आप लोग को कन्फ्यूजन्स यानी ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और न्यूमेरिकल्स में तो आप लोग कतई भी आप लोग नहीं लगा पाएंगे अगर मेजरमेंट आप लोग का क्लियर नहीं है। तो आप लोग से गुजारिश है कि मेजरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो मेजरमेंट में सबसे पहले आता है मापन में सबसे पहले देखें तो मिमी सब बदलने का काम, मिमी, सेमी, डेसी मीटर, डेकामीटर, मिमी, सेमी, डेसी मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यानी ये हम लोग को दिया हुआ है मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो मिमी, सेमी, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर के। ठीक, तो ये जो मेजरमेंट दिया गया है इन सब का जो मान होता है वो सबका मान 10 होता है। यानी मिमी का भी मान 10 होता है, सेंटीमीटर का भी मान 10 होता है, डेसीमीटर का भी मान 10 होता है, मीटर का भी मान 10 होता है, डेकामीटर का मान 10, हेक्टोमीटर का मान 10 और किलोमीटर का मान भी कितना होता है 10 होता है। यानी जो भी यहाँ पर मानक के रूप में दिए गए सबका मान कितना होता है 10-10 होता है, जिसको हम लोग को निकालना होता है। जैसे सपोज दैट मिमी को हम लोग को बदलना है सेंटीमीटर में, तो जिसको बदलना होता है उसका हम लोग 10 नहीं लेते, उसकी वैल्यू कितनी मानते हैं 1 मानते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जो जहाँ पर बदलना नहीं जिसमें बदलना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिमी को सेंटीमीटर में बदलना है तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ये भी एक संशय बना रहता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, सब आज आप लोग का कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगा। तो मिमी और सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो इसमें एक बात बताइए, जो सबसे बड़ी राशि है वो क्या है, मिमी है या फिर किलोमीटर है? तो जो सबसे बड़ी राशि होती है वो किलोमीटर राशि होती है। यानी किलोमीटर क्या होती है सबसे बड़ी होती है और जो मिमी होती है वो सबसे छोटी राशि है। तो किलोमीटर बड़ी राशि है, मिमी यहाँ पर छोटी राशि है। तो बड़ी राशि से यानी छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जब जाएंगे तो भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग यानी डिवाइड करेंगे। यानी जब छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? भाग यानी डिवाइड करेंगे। और जब बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर आएंगे, यानी जब बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर एक बात हम लोग को समझ में आया कि किलोमीटर यहाँ पर बड़ी राशि है, मिमी यहाँ पर छोटी राशि है। तो किलोमीटर को अगर हम लोग को मिमी में चेंज करना है तो इसको हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मिमी को किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। अब मिमी को ही नहीं, अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो छोटी राशि सेंटीमीटर हो जाएगी और बड़ी राशि किलोमीटर हो जाएगी। तो उस तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। यानी कह सकते हैं अगर हम अपने बाएं से दाहिने ओर चलेंगे यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अगर राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे दोस्त, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं और आप लोग अगर सीख जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा के साथ साथ आप लोग अपने सिलेबस के भी न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे तो इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिमी दिया गया है, मिमी को अगर हम लोग चेंज करना, हम एग्जांपल्स के तौर पे आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मिमी लिए हैं, मिमी को हम लोग को चेंज करना है मीटर में। मिमी को कहाँ चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है कि 5 मिमी इक्वल टू
यानी 5 मिमी इक्वल टू कितने मीटर होता है, क्वेश्चन मार्क मीटर। यानी मिमी को मीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है कितने मिमी इक्वल टू मीटर होगा, यानी 5 मिमी इक्वल टू कितना मीटर होगा। तो सबसे आसान तरीका है, हमने आप लोग को क्या बताया, जिसको चेंज करना है उसकी वैल्यू 1 मान लेंगे, जिसमें चेंज करना है उन सब की वैल्यू 10-10 ही रहने देंगे, और बाकी जो बीच की वैल्यू आएगी बीच की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यानी हम जिससे यहाँ पर देख रहे हैं मिमी है, तो मिमी की जो वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 10 ही रहेगी, डेसीमीटर की जो वैल्यू है 10 ही रहेगी, मीटर को भी चेंज करा दिया है फिर 10 ही रहेगी। यानी जो बीच के भी मान आएंगे उनको मान को भी हम लोग 10 ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि उनके मान को भी 1 मान लें। ठीक है, अगर 1 मानते हैं तो हम लोग का गलत हो जाएगा। 1 मानना किससे है, जिसको हमें चेंज करना है, याद रखिएगा, जिससे हमें चेंज करना है उसको 1 मानना है, और बाकी सब की वैल्यू को हम लोग को जो वैल्यू दिया गया है 10 दिया गया तो 10 ही रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू दिया रहा है तो कुछ और ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 ही कन्फर्म होता है कि यहाँ पर 10 ही रहेगा, 10 के अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 मिमी इक्वल टू कितना मीटर होता है। अगर हम लोग को पता है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके आसानी से ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग 1 मिमी इक्वल टू अगर पता कर लें कितने मीटर है तो हम लोग 5 मिमी इक्वल टू पता कर सकते हैं कितना मीटर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 मिमी इक्वल टू मान लेते हैं आप लोग का होता है 1/1000 होता है, तो यहाँ पर हम लोग मिलीमीटर 5 इक्वल टू कितना, 5 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1/1000, तो वहाँ पर इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिमी इक्वल टू। अब आप लोग बताइए, जो 1 मिमी है वो छोटी राशि है कि मीटर छोटी राशि है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिमी यहाँ पर छोटी राशि है और जो मीटर है वो बड़ी राशि है। यहाँ पर जो मिमी है वो छोटी राशि है और जो मीटर है वो बड़ी राशि है। अब मिमी से हम मीटर की ओर जा रहे हैं कि मीटर से मिमी की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किस तरफ से जा रहे हैं, मीटर से मिमी की ओर नहीं, मिमी से मीटर की ओर जा रहे हैं, यानी छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जा रहे हैं। तो सबसे आसान है, हमने बताया है कि यहाँ पर जब छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। तो यहाँ पर भाग करने के लिए क्या करेंगे, 1 यहाँ लगा देंगे। क्यों 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 है। अब बताइए मिमी को किसी मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। इसकी वैल्यू कितना आप लोग लिए, 10 लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है, 10, यहाँ पर भी कितना है, 10। यहाँ बटा लगाने का मतलब आप लोग जानते हैं डिवाइड ही होता है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे। और इसका कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10, 10 का गुणा करेंगे 100, 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। मतलब 1/1000 मीटर हो गया। यहाँ पर 1 मिमी इक्वल टू की बात करें तो 1/1000 हो गया यहाँ पर। अगर हम लोग इसे फिजिक्स के रूल में लिखना चाहें तो फिजिक्स का रूल कहता है कि अगर यहाँ पर 10 यानी 100 के जो फॉर्म में है उसको 10 या 100 के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसे पावर के फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 100 है तो 100 को बताइए क्या 1000 को क्या लिख सकते हैं। अगर 1000 की बात करें तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 × 10 × 10, यानी 10 को यहाँ पे कितनी बार में लिखा गया, 3 बार में लिखा गया है। और 10 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाए, यानी 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अगर ये अपान में 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 के पावर 3 अगर ऊपर जाता है तो आप लोग का बन जाएगा 10 के पावर -3। 1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मिमी इक्वल टू कितना आ गया, 1 × 10 के पावर -3 हो गया। तो यहाँ पर 5 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि निकालना क्या था हम लोग को 5 मिमी। तो अगर 1 मिमी इक्वल टू है तो 5 मिमी इक्वल टू क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
5 गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 10 घाते कितना हो जाएगा -3 मीटर, यानी 5 × 10 घाते -3 मीटर हो जाएगा। यानी 5 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10 घाते -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीके, हमें थोड़ा बताने में समय लग रहा है क्योंकि हमें को समझाना है, और आप लोग चाहे तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 है, छोटी राशि से बड़ी राशि उड़ जा रहे हैं तो माइनस में लगा देंगे 10 के पावर -3, और यहाँ पर जो संख्या रहेगा अगर 5 है तो 5 से कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर छोटी राशि से बड़ी और राशि की ओर जा रहे हैं तो कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो क्या लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं। छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि छोटी राशि बड़ी राशि की ओर जाते हैं तो क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। अब यहाँ किसको बदलना था, 5, यहाँ पर लीजिए 5 लिख दिए, यानी 5 × 10 घाते -3। तो हमें बताने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें समझाना है। ठीक है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग इस तरह आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ 5 स्थान पूछा गया, अगर मान लेते 10 पूछा गया होता 10 लिख देता है, यहाँ पर 10 हो जाता, 10 × 10 घाते -3 हो जाता है। अगर यहाँ पर 7 होता, कोई संख्या होता तो कोई संख्या को भी चेंज कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और एक आध दो देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए अब हम चेंज कर लेते हैं। एक बड़ी राशि को, छोटी राशि को हमने देखा, एक बड़ी राशि को चेंज कर लेते हैं। अगर बड़ी राशि को चेंज करते हैं, मान लेते हैं हम लोग को चेंज करना है किलोमीटर को, ज़्यादा होता है किलोमीटर में आता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर को मीटर में देखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग को अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में, मिमी से मीटर में, या किलोमीटर से मीटर में ही देखने को मिलेगा, और बाकी सब हेक्टोमीटर, किलोमीटर आप लोग के अदर जगह जो मापन में होते हैं वहाँ पर काम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वेश्चंस दिया गया, एग्जाम्पल्स ग्रुप में दिया गया है, एग्जाम्पल्स ग्रुप में दिया गया है 3 किलोमीटर इक्वल टू, मान लेते हैं 3 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है, यानी कितना मीटर होता है, 3 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। अब हमने ये भी बता दिया है आप लोग को, छोटी राशि से बड़ी राशि, बड़ी राशि से छोटी राशि, तो आप लोग पहचानना आसानी जान सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर बड़ी राशि क्या है, किलोमीटर है या फिर मीटर है। जो बड़ी राशि होती है वो किलोमीटर है, यानी बड़ी राशि यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू, अब आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग पर 3 4 कुछ संख्या दिया गया है तो संख्या को नहीं, सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर निकाल लेते हैं, और 1 किलोमीटर निकालने के बाद फिर उसमें हम लोग जितने से बोला रहेगा, 3 किलोमीटर बोला है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 बोलेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर संख्या बढ़ाता जाएगा तो हम लोग बढ़ा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान से हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक। अब यहाँ बताइए मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, तो हम आपको बता दिए हैं कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है, गुणा कब करना है, भाग कब करना है। अगर किलोमीटर से मीटर की ओर आ रहे हैं तो ये बताइए छोटी राशि से बड़ी राशि की ओर आ रहे हैं कि बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर आ रहे हैं, और हमने बताया है कि बड़ी राशि से जब भी छोटी राशि की ओर आएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब भी बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी दाहिने से बाएं तरफ जब आएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट जब आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, हमने कहा है सबकी वैल्यू जिसको चेंज करना होगा उसकी वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू जो दी रहेगी वही रहेगी। तो 1 × 10 × 10 × 10, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 10 में करेंगे पूरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 को आप लिख क्या सकते हैं, 1000 को क्या 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 10 के पावर 3 मीटर। तो बताइए 3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 3 × 10 घाते 3 मीटर। ठीक है, तो ये मापन है, मापन संबंधित आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, बताया जाते हैं इसकी पद्धतियाँ कितनी होती हैं, एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है। तो हम लोग पद्धतियों में चलते हैं। आसान है, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग को मापन में कोई कठिनाई नहीं होगी। बाकी जो समस्या होगी वो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप लोग को ज़्यादा समस्या होगी तो एक वीडियो और बना देंगे मापन से संबंधित, तो आप लोग की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पद्धतियों की ओर चल लेते हैं। पद्धतियाँ भी देख लेते हैं कि फिजिक्स में कितनी पद्धतियाँ हैं, कौन कौन सी पद्धतियाँ हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन सी यूनिट्स है जो हम लोग को फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे आसान तरीके से। यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आप लोग का जो फिजिक्स में होता है, जो आप लोग का एमकेएस जो यूनिट में चलता है वो एसआई यूनिट में चलता है। एसआई यूनिट में यानी जो भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जो न्यूटन दिया होता है, ये न्यूटन आप लोगों को कौन सी पद्धति में होता है, एसआई यूनिट में होता है। यानी जो बल है, बल का मात्रा न्यूटन है, तो ये कौन सी पद्धति है, एसआई यूनिट है, यानी एसआई पद्धति है। ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत 3 पद्धतियाँ आती हैं। कौन कौन सी पद्धति होती हैं अगर हम बात करें तो एक हम लोग होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, दूसरा हो जाता है सीजीएस पद्धति और तीसरा हो जाता है एफपीएस पद्धति। अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एम मतलब क्या है, के मतलब क्या है, एस मतलब क्या है, सी मतलब यहाँ पर क्या है, जी एस एफ पी एस। तो एम यहाँ पर आप लोग का होता है मीटर, एम यहाँ पर क्या होता है मीटर, के मतलब यहाँ पर क्या होता है किग्रा यानी किलोग्राम, और एस मतलब यहाँ पर क्या होता है सेकेंड यानी समय। ठीक है, उसी प्रकार से सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में सी क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी यहाँ पर क्या होता है ग्राम, यस मतलब यहाँ पर क्या होता है समय। इससे बात करें यफ मतलब क्या होता है फुट, जैसे आप लोग नापते हैं 1 फुट 2 फुट 3 फीट 4 फीट, तो जो मापने का एक और इकाई होता है वो फीट में भी होता है। ये पी मतलब क्या होता है पाउंड, यानी जो द्रव्यमान मापा जाता है वो पाउंड में मापा जाता है। तो जो हम लोग के पहले के फिजिक्स होते थे वो इस तरीके से एफपीएस पद्धति में दिए होते थे। जो आधुनिक फिजिक्स आया है वो एसआई यूनिट और एमकेएस पद्धति को मिश्रित करके दिया गया है। तो पाउंड हो जाएगा, फिर इसके बाद यस से मतलब क्या हो जाएगा समय। यानी 3 पद्धतियों हैं, 3 पद्धतियों का आप यहाँ पर फुल फॉर्म्स देख सकते हैं। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, समय यानी सेकंड्स, किलोग्राम अगर सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेकंड हो जाएगा। यानी समय को हम लोग सेकंड में मापते थे, सेकंड लिखिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सेकंड्स, तो सेकंड मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेकंड और यहाँ भी सेकंड। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि समय यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा, बाकी सब मीटर और द्रव्यमान यहाँ परिवर्तित हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो तीनों पद्धतियों में जो समय होता है सेकंड में होता है, बाकी यहाँ पर जो द्रव्यमान होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। द्रव्यमान यहाँ पर देखें तो पहले किग्रा में था, फिर ग्राम में हुआ, फिर इसके बाद पाउंड में हो गया। अगर हम एमकेएस पद्धति में अगर दूरी की बात देखें, लंबाई की बात करें तो मीटर में था, सेंटीमीटर में था, फिर फीट में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पद्धति फिजिक्स में आप लोग के ये 3 पद्धतियाँ हैं। 3 पद्धतियाँ नहीं, आप लोग को सिर्फ एक पद्धति पढ़ना है, एसआई के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो इससे आप लोग को थोड़ा सा बीमा से ही बता देते हैं। बीमा में भी क्या क्या होते हैं, बीमा जो कि आप लोग की कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बीमा। अब बीमा से आप लोग के यूपी बोर्ड में 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सा लिखा होता है कि इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक प्रचलित क्वेश्चन है, हर साल लगभग हर एक सेट में होता है, μ0 ε0 का बीमा क्या होता है। जैसे अब इसका बीमा पूछ लिया 1 नंबर में, तो इन सबको अगर बीमा निकालना आता रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे, अगर नहीं आता रहेगा तो फिर 1 नंबर तो गया आप लोग का। तो बीमा सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग के फिजिक्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं बीमा। बीमीय सूत्र, बीमी विश्लेषण। अगर बीमी विश्लेषण में अगर देखा जाए तो बीमी विश्लेषण में भी हम लोग के कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम्स होंगे। जाहिर से बिना रूल और नियम से कुछ चल नहीं पाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर
लगभग कुल मिलाकर 4-5 नियम हैं। अगर यहाँ पर द्रव्यमान को देखना है तो यम को यहाँ पर किससे दिखाते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को, यम यल ए टी और लगभग थीटा होता है। ठीक है, यानी द्रव्यमान को यहाँ पर हम लोग जब दिखाएंगे, द्रव्यमान की जब बात आएगी बीमा में, तो द्रव्यमान को हम लिखेंगे यम से। किससे लिखेंगे, यम से। अगर हम लोग बात करें मीटर को, यानी दूरी को लिखने की जब बात आएगी, दूरी को जब लिखने की बात आएगी तो किस में लिखा जाएगा, एल में लिखा जाएगा। और यहाँ पर जब धारा यानी धारा लिखने की जब बात आएगी तो ये मीटर में लिखेंगे, और समय को यहाँ पर लिखेंगे किससे, एल से। तो ये 4 चीज़ अगर आप लोग क्लियर रहेगा तो आप लोग फिजिक्स में बीमा आसानी से कर पाएंगे। फिजिक्स में बीमी सूत्र आप लोग आसानी से कर पाएंगे अगर ये 4 चीज़ें आप लोग के क्लियर है, द्रव्यमान, दूरी, धारा और यहाँ पर समय। अगर ये 4 चीज़ें क्लियर रहेगा तो आप लोग आसानी से बीमा को लिख पाएंगे। ठीक है, पूरे फिजिक्स के अंतर्गत यही 4-5 नियमों के अंतर्गत आप लोग की पूरी फिजिक्स की बीमाएँ लिखी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक आप लोग के एक बीमा के लिए बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दूरी दिया गया है, दूरी दिया गया, दूरी का बीमा क्या होगा, दूरी दिया गया है, अगर दूरी है तो उसकी बीमा क्या होगी। मान लीजिए कोई दूरी है, दूरी का कह दिया कि दूरी का बीमा क्या होगा। तो सबसे पहले दूरी है, तो दूरी मापा किस में जाता है, दूरी को हम लोग जानते हैं एमकेएस पद्धति में मीटर में मापते हैं। तो दूरी का मात्रक लिखेंगे, सबसे पहले मात्रक जरूरी है, मीटर। पहले क्या लिखेंगे, मात्रक। और मात्रक हम लोग बताएं मीटर यानी दूरी का होता है, मीटर किसे लिखते हैं, एल से। यानी जो इसकी बीमा होगी कोष्ठक में एल। यहाँ हमेशा बीमा को लिखने के लिए बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, छोटे ब्रैकेट का नहीं। हमेशा बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे, मझले ब्रैकेट का भी मत यूज करिएगा। यहाँ पर सबसे जो ब्रैकेट यूज होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चाल, चाल की बात करें, चाल का बीमा क्या होगा, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पर दूरी, दूरी क्या होगा, दूरी हम लोग जानते हैं किससे मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। दूरी किससे मापते हैं, मीटर में। और समय किससे मापते हैं हम लोग, सेकंड में मापते हैं। मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी मीटर अपान में सेकंड। और सेकंड को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर इंटू सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड इन्वर्स, मीटर इंटू सेकंड इन्वर्स। और मीटर को हम लोग जानते हैं किससे लिखते हैं, यल से। और टी को किससे लिखते हैं, वो 1 से। और यहाँ -1 है तो लगा देंगे -1, तो इसकी जो बीमा होगी LT -1 हो जाएगी। यानी चाल की जो बीमा होगी वो कितनी होगी, LT -1 होगी। यानी जो चाल की बीमा होगी आप लोग की LT -1 होगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें बल की बीमा देख लेते हैं। बल, तो बल का क्या होता है, तो बल का जो फार्मूला होता है, बल द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण। अगर हम बल में देखें द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण। इसके लिए आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप लोग सच्ची बता रहे हैं बीमी विश्लेषण तो सीख ही नहीं पाएंगे। बीमा अगर आप लोग को करना है तो सबसे पहले आप लोग को सूत्र याद करना पड़ेगा। फिजिक्स का जितना सूत्र है आप लोग याद कर लीजिए, बीमा आसान हो जाएगा। अगर पूरा नहीं याद हो पा रहा तो कम से कम 8-10 याद हो जाना चाहिए। जैसे अगर 8-10 याद हो जाता है तो और सब में सूत्र रिपीट करता है तो आसानी से वहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखिए। त्वरण को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और त्वरण इक्वल टू पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे निकाल पाएंगे और कैसे तोड़ पाएंगे। त्वरण का होता है वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन, वेग बटा कितना हो जाएगा, समय। ठीक है, वेग परिवर्तन किसके अनुसार होगा, समय के अनुसार ही होगा। तो वेग परिवर्तन की समय दर को, तो यहाँ पर द्रव्यमान वही रहेगा। वेग, अगर हम वेग की बात करें तो वेग यहाँ पर क्या होगा, वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और यहाँ पर होल अपान में क्या दिया है, समय दिया है। ठीक है, अब होल अपान में जो समय है वो अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपान में समय इंटू समय, यानी क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको हम लोग मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप कहने का मतलब इसकी मात्रा के फॉर्म में लिख लेंगे। तो मात्रा का फॉर्म क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा, द्रव्यमान का किग्रा। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की दूरी, मतलब विस्थापन क्या होता है, दूरी ही होती है। तो यहाँ पर दूरी, तो दूरी का जो मात्रक होता है, जो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर होता है। समय यहाँ पर क्या है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब सेकंड यहाँ पर क्या है, पावर स्क्वायर में, तो स्क्वायर लगा देंगे और सेकंड को वहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड, और जैसे ही नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो किग्रा को हम लोग जानते हैं, किग्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम, मीटर क्या हो जाएगा, यल, और समय क्या हो जाएगा, टी के पावर -2। यानी कह सकते हैं जो इसका बीमा होगा बल का वो कितना हो जाएगा, यम यल टी के पावर -2। यानी जो इसकी बीमा होगी, समय बल की जो बीमा होगी वो कितनी हो जाएगी, यम यल टी के पावर -2 हो जाएगा। जो इसका बीमा होगा वो कितना होगा, यम यल टी के पावर -2 हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगा। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। बीमा से निकालने का सबसे आसान तरीका है, तो देख ही लेते हैं। आज हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए और उम्मीद है कि आप लोग बीमा निकाल लेंगे इस तरीके से। जैसे एक होता है कार्य, कार्य की बीमा क्या होती है, तो कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू बल गुणित विस्थापन। तो बल, अभी आप लोग को बल का निकाल कर पूरा बताया यहाँ पर। अगर आप लोग वही बताएं ना कि अगर फार्मूला अगर एक या 8-10 से याद कर लेंगे तो रिपीट करेगा फार्मूला, और जब फार्मूला रिपीट करेगा तो आप लोग आसानी से पूरा निकाल सकते हैं। तो बल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब यहाँ पर द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं चेंज करेंगे, त्वरण। विस्थापन बटा वेग परिवर्तन की समय दर, वेग बटा कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, इंटू विस्थापन हो जाएगा। फिर द्रव्यमान वही रहेगा यहाँ पर, और वेग, वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन अपान में समय, ये कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समय, और विस्थापन तो विस्थापन। तो द्रव्यमान हो जाएगा वही, द्रव्यमान वही रहेगा। विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन, विस्थापन यहाँ पर विस्थापन 2 बार हो जाएंगे, तो विस्थापन का स्क्वायर कर लेंगे, विस्थापन का स्क्वायर। समय, समय यहाँ कर देंगे नज़दीक में, अपान में आ जाएगा, तो समय का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो द्रव्यमान का किग्रा होता है, विस्थापन का वही बताया था मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। समय, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हम लोग कर लेंगे आसानी से, सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से किग्रा मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आप लोग का सेकंड के पावर -2। अब यहाँ पर किग्रा जो, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा आप लोग का किग्रा, और ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा सेकंड आप लोग का -2। अब बीमा इसका लिख पाएंगे, इसका हो जाएगा यम, इसका हो जाएगा L2 टी के पावर -2। तो इस तरीके से आप लोग बीमा पे लिख पाएंगे। तो ये बीमा से संबंधित और मात्रा से संबंधित जो थोड़ा सा जो परिचय था हमने दे दिया है, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा, इससे आप लोग को दोस्तों या फिर किसी अन्य लोग का भी भला हो जाए। ठीक है, तो